क्या ट्रैफिक पुलिस आपको लूट तो नहीं रही है? क्योंकि अगर आपकी बाइक या गाड़ी का चालान कटता है तो चालान के जो सरकारी रेट है वो तो कुछ और ही है, लेकिन आपसे वसूल कुछ और लिए जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझ लो और सरकारी रेट क्या है चालान का ये जान लो। और अगर आपका भविष्य में कोई चालान कटता है तब आप उतना ही पैसा, उतना ही जुर्माना दें जो सरकारी रेट है। पहली चीज तो नो पार्किंग के लिए, अगर आपकी गाड़ी या बाइक आपने अगर नो पार्किंग में लगा रखी है तो वहां पे पुलिस आ जाती है, ट्रैफिक पुलिस आ जाती है उसको उठाने के लिए। तब ऐसे में उसका जो सरकारी रेट का जो चालान होता है ना, वो होता है सिर्फ 500 रुपए, पर कुछ लोगों से 2500 रुपए तक भी वसूल लिया जाता है। 500 रुपए का सरकारी रेट होता है। और ये जो रेट है जो बताया गया है, ये बताया गया है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, और सेक्शन जो होता है वो होता है 201 के तहत में। तो आपका अगर चालान कटता है नो पार्किंग का, तब इससे ज्यादा आपको चालान नहीं भरना होता है। इसके अलावा अगर आपने अपनी गाड़ी पे कोई हॉर्न लगवा रखा है, लाउड हॉर्न अगर आपने लगवा रखा है, तेज हॉर्न लगवा रखा है, या फिर आप ऐसी जगह पे हॉर्न पंप अप करते बेफालतू में बजाते चलते हो और अगर आपका चालान कट जाता है, तो हॉर्न के लिए जो चालान है ना वो सिर्फ 1000 रुपए तक का है। आपको सिर्फ 1000 रुपए तक का ही सरकारी रेट का चालान भरना होता है, इससे ज्यादा नहीं देना होता है। तो अगर आपसे इससे ज्यादा की मांग की जाती है तब आप उसके खिलाफ में शिकायत भी कर सकते हैं। अब ये शिकायत कैसे होती है वो भी आपको सारी चीजें बताता हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक को उसमें चलाते हो, क्या बोलते हैं, रॉन्ग साइड से चलाते हैं, तब आपका कितना चालान होता होगा? अगर आपकी गाड़ी या बाइक अगर आप रॉन्ग साइड से चला रहे हैं तब उसका जो चालान बनता है वो बनता है 5000 रुपए तक का। इससे ज्यादा का चालान नहीं बनता, ये सरकारी रेट है। और ये जो सरकारी रेट है ये इसी एक्ट की एक धारा है 184, इसके तहत में बताया गया है। तो इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपसे इससे ज्यादा की मांग की जाती है तब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो सीट बेल्ट के लिए कितना होगा चार्ज? तो सीट बेल्ट के लिए जो चार्ज होता है वो होता है सिर्फ 1000 रुपए। और इसका जो सरकारी रेट बताया गया है वो बताया गया है इस एक्ट की एक धारा होती है 194B, इसके अंदर। इससे ज्यादा देने की आपको जरूरत नहीं होती है। अगर आपसे 2000, 2500, 5000 रुपए बताया जाता है कि सीट बेल्ट का इतना चार्ज है, तो नहीं है, सरकारी रेट यही है और आपको इतना ही चार्ज देना पड़ेगा और आप इसकी पक्की रसीद उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का आपके पास में पोल्यूशन नहीं है तो पोल्यूशन का कितना चार्ज होता होगा? तो पोल्यूशन अगर आपके पास में नहीं है आपकी गाड़ी का, तब उसका 1000 रुपए, 10,000 रुपए तक का चार्ज है। पोल्यूशन के लिए 10,000 रुपए तक का ये चार्ज है, चालान है, और ये सरकारी रेट है। तो आपको इतना देना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा की आपसे डिमांड की जाती है तब वहां पे आप इनकार भी कर सकते हैं और इसकी आप पक्की रसीद भी ले सकते हैं। तो ये कुछ सरकारी रेट थे। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी पे अगर आप बाइक चला रहे हैं और बाइक पे जो आपके पीछे जो बंदा बैठा है उसने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है, तब आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा? तो जो चला रहा है, जो राइडर है, उसका भी चालान कटेगा अगर उसने हेलमेट नहीं पहन रखा है। तो अगर पिछला बंदा है उसने भी अगर हेलमेट नहीं पहन रखा है तब उनका जो चार्ज होता है एक पर्सन का सिर्फ 1000 रुपए चार्ज होता है, सरकारी रेट है। और ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन आ जाएगा आपका 194C मोटर व्हीकल एक्ट का। एक पर्सन का 1000 रुपए। अगर एक ने हेलमेट नहीं पहना है तो तब ये लगेगा। एक ने अगर नहीं पहना है तो, सॉरी, डी आ जाएगा, सी तो आता है ट्रिपल सवारी के लिए, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए से ज्यादा आपको चालान नहीं देना है। चलो लगे हाथ, ट्रिपल सवारी का ही बता देता हूं। अगर बाइक पे ट्रिपल सवारी चल रही है, एक बाइक पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, स्कूटी पे, बाइक पे, अगर तीसरा बंदा है तब वहां पे जो राइडर होगा उसको चालान भुगतना पड़ेगा। और वो जो चालान की जो राशि होगी वो भी सरकारी रेट जो होता है 1000 रुपए होता है। ये 194C होता है मोटर व्हीकल एक्ट का। तो ये कुछ सरकारी रेट थे माय डियर, इससे ज्यादा आपसे नहीं लिए जाएंगे और अगर लेता है तब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये सरकारी रेट थे। अगर आपकी गाड़ी चल रही है बिना परमिट के, आपके पास में परमिट नहीं है, तब ऐसे में अगर बिना परमिट आपकी गाड़ी चल रही है तब आपको जो चालान है वो भुगतना पड़ सकता है जी 5000 रुपए तक का, 10,000 रुपए तक का चालान बिना परमिट। बिना परमिट 10,000 रुपए तक का चालान आपको भुगतना पड़ सकता है। ये सरकारी रेट है। वहीं पे अगर बिना बीमा अगर आपकी गाड़ी चल रही है तब उसका जो चालान होता है सरकारी रेट जो है वो 2000 रुपए तक का है। कुछ बढ़ भी गए हैं पर सरकारी रेट ये है, इनके तहत ही आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपका भविष्य में कोई चालान कटता है तब वहां पे। अगर आप मोबाइल पे बात करते हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप बाइक चला रहे हैं, मोबाइल पे बात करते हुए पकड़े जाते हैं, उसका जो सरकारी चालान का जो रेट है वो है 5000 रुपए। इससे ज्यादा कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपसे नहीं ले सकता है। एक चीज और भी बता देता हूं, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रुकवाता है तब रुकवाने के भी कुछ नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि आजा भाई ऐसे रुकवा लिया, नहीं।
अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपको रुकवाता है, तब रुकवाने से पहले जहां पे भी आपको रुकवाता है वहां पे उसको वो लगाने पड़ेंगे, वो लगे होते हैं ना लोहे के बैरियर से, वो लगाने पड़ते हैं। पुलिस वाले को प्रॉपर ड्रेस में होना पड़ता है, ठीक है। और ड्रेस में होने के बाद भी अगर वहां पे कोई 1 स्टार वाला यानी कि ASI अगर मौजूद है तभी आपका चालान कट सकता है, अदरवाइज कोई पुलिस वाला आपका चालान नहीं काट सकता, ये भी नियम है। और अगर आप इसके लिए कंप्लीट वीडियो चाहते हैं कि कौन सा पुलिस वाला कब चालान काट सकता है और कब नहीं काट सकता है, और कैसे आप चालान से बच भी सकते हैं अगर आपकी गाड़ी के आपके पास में चालान पेपर नहीं है तब भी, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दो, हम आपको बना के दे दूंगा। अगर आपका चालान कट भी चुका है तब भी आप उसको माफ करवा सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। ट्रिक सभी होती है कानून में। इसके अलावा रेड लाइट अगर आपने क्रॉस कर ली है तो वहां पे जो आपका चालान का जो रेट होगा वो भी 5,000 रुपए तक का होता है। मोबाइल का मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो उससे ज्यादा आपसे चालान वसूल नहीं किया जा सकता है। देन उसके बाद में अगर आपने गाड़ी पे काली फिल्म लगवा रखी है, गाड़ी के काले शीशे करवा रखे हैं, तो काले शीशे अगर करवा रखे हैं तो भैया तब भी 5,000 रुपए तक का फाइन होता है। इससे ज्यादा फाइन देने की आपको जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने गाड़ी में 1 से ज्यादा बंदे सूट रखे हैं, गाड़ी के अंदर क्या बोलते हैं आपकी पैसेंजर कार है, 5 सीटर है, 7 सीटर है, उसके अंदर आपने 8 बिठा रखे हैं, 7 बिठा रखे हैं, तब वहां पे पर सवारी के हिसाब से आपसे जो चार्ज वसूल किया जाएगा वो किया जाता है 1,000 रुपए तक का। तो ये सरकारी रेट है, इससे ज्यादा आपसे वसूल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सरकारी रेट थे माय डियर, ठीक है। अगर आपके पास में परमिट नहीं है तो परमिट बनवा लीजिए। हाँ, अगर आपकी गाड़ी के पास में RC नहीं है, बिना RC के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसका जो चालान होता है RC के लिए सिर्फ 2,000 रुपए तक का चालान होता है, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। बिना बीमा गाड़ी अगर आपकी चलती है, पोल्यूशन के आपके चलती है, ठीक है। और परमिट वाला आपको बता ही चुका हूँ, गाड़ी के शीशे काले हैं, हेलमेट वाला बता दिया, और क्या रह गया भाई, तो मोस्टली हमारे कवर हो चुके हैं। और भी खैर 2-4 चीजें और रह गई होगी। ओवरलोड का जैसे रह गया, ओवरलोड का 20,000 रुपए तक का चालान होता है, सरकारी रेट, ठीक है। तो ये आपके सरकारी रेट होते हैं माय डियर, इससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला इससे ज्यादा आपसे वसूलता है तब फिर आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो कार्रवाई करेंगे, अगर इन रेटों से ज्यादा अगर आपसे वसूला गया है तब आपकी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जिसने भी आपका चालान काटा है उसके SP से आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर आप कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे वो रिश्वत लेता है तो उसके लिए आपके पास में सबूत होने चाहिए। रिश्वत के लिए आप करप्शन एक्ट में जाके उसके खिलाफ में 7 और 7A का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। अच्छी खासी सजा वहां पे होती है, आपका पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपका चालान काट देता है लेकिन अगर आपको बिल कुछ और देता है, आपका चालान काट दिया, इन दोनों को मिला के 3,000 का, आपको बिल दे दिया, सॉरी ये तो 12,000 हो गए, मान के चलो 12,000 का, और आपको बिल दे दिया सिर्फ 2,000 रुपए का, तब ऐसे में भी आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। ये भी एक 420 की कार्रवाई बन जाएगी। और फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और अगर आप उसके ऑफिसर को शिकायत करेंगे तब उसका ऑफिसर 477A 7 साल की सजा, 7 साल की सजा, 2 साल तक की सजा, इतनी सजा भी आप उसको करवा सकते हो अगर ये यहाँ पे हेर फेर करता है तो, ठीक है। लेकिन कुछ सावधानियां पब्लिक को भी बरतनी पड़ती है। ऐसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो भी इंसान ही है, उनसे अच्छे से बात करना और करना। हाँ, लेकिन अगर वो लोग अच्छे से बात ना करें तब भी आप उनके ऊपर शिकायत दर्ज उनकी करवा सकते हो। तो उसके लिए एक अलग टॉपिक मैं आपको बना के दे दूंगा अगर आप लोग चाहते हैं तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लीजिए। ऐसी वीडियो आगे चाहिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको लूट तो नहीं रहा है, ये चीज आप देख लीजिए। सरकारी रेट ये है, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। और अगर इससे ज्यादा दे तो कहाँ कैसे कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करवानी है पुलिस स्टेशन में ना जाइए। पुलिस स्टेशन में जाओगे तो फिर पुलिस वाले की वो लेगा, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जो जाने का रास्ता होता है वो होता है CRPC सेक्शन 200, यहाँ के तहत आप डायरेक्ट उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं अगर आपके पास में सबूत है तो, और फिर उसको एक अच्छे वाला सबक आप सिखा सकते हैं। तो किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दें, मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा जेन्युइन जानकारी के साथ में। और कोई भी आपका सुजेस्ट हो जरूर बताएं। तो थैंक यू माय डियर, मिलते हैं फिर किसी कंटेंट के साथ में आपके इसी प्यार के लिए। थैंक यू माय डियर।